अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हो तो आप दुनिया के 90% लोगों से आगे निकल जाओगे, जो कि सिर्फ सोचते रहते हैं कि बिटकॉइन आखिरकार है क्या, इसके बारे में हमें जानना चाहिए या नहीं। वो लोग बस डाउट में ही रहेंगे और आप इस चैनल पर यह वीडियोज और आने वाली सभी वीडियोज देखोगे तो सब कुछ बेसिक से और एडवांस लेवल तक सब कुछ सीख जाओगे। आपको बिटकॉइन और दूसरी क्रिप्टो करेंसीज में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, ये सब भी आप अच्छे से जान पाओगे। इस चैनल पर जो वीडियोज आएंगी उनमें आपको सिखाया जाएगा बिटकॉइन क्या है, व्हाट इज बिटकॉइन, व्हाट इज क्रिप्टो करेंसीज, व्हाट इज ब्लॉकचेन, यह कैसे काम करती है, व्हाट इज क्रिप्टो माइनिंग। उसके बाद आपको अकाउंट बनाना सिखाया जाएगा जिसमें आप पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाउ टू मेक अकाउंट, सिर्फ 100 रुपये से बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट कैसे स्टार्ट करें, कौन सी क्रिप्टो करेंसी में और कब और कितना पैसा इन्वेस्ट करें, क्या क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना सेफ है, कितना रिस्क है, कितना फ़ायदा है, कैसे बहुत सारे लोग क्रिप्टो करेंसी में पैसा इन्वेस्ट करके लाखों रुपए कमा रहे हैं। 100 रुपये से लेकर लाखों रुपए तक का पोर्टफोलियो कैसे बनाएं, इन सभी सवालों के जवाब और सॉल्यूशन आपको इस चैनल की वीडियोज में मिल जाएंगे, जो कि आप उसके लिए चैनल की प्लेलिस्ट जिसका नाम लर्न क्रिप्टो अर्न मनी है, उसकी सारी वीडियो ज़रूर से ज़रूर देखनी चाहिए। लेकिन फ़िलहाल अभी आप इस वीडियो को पहले पूरा देख लीजिए। और वैसे भी इंडिया में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कोई भी भारतीय नागरिक क्रिप्टो करेंसी में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं विराट स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिप्टो इन्वेस्टर हब में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज बिटकॉइन, बिटकॉइन क्या है। देखिए, बहुत सिंपल भाषा में आपको बता देता हूं कि बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है जिसको इंटरनेट पर एक यूज़र से दूसरे के पास सेंड किया जा सकता है और रिसीव किया जा सकता है। सिर्फ इंटरनेट और कंप्यूटर या मोबाइल डिवाइस की ज़रूरत होती है बिटकॉइन को किसी भी दूसरे देश या किसी भी दूसरे यूज़र के पास भेजने के लिए। दूसरे शब्दों में अगर बोला जाए तो बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है जो कि डिजिटल या वर्चुअल फॉर्म में उपलब्ध है या फिजिकल रूप से नोटों या सिक्कों की तरह नहीं पाई जाती। जैसे 100 रुपये का नोट, 200 रुपये का नोट, 500 रुपये का नोट हमारे हाथों में उपलब्ध रहता है, क्रिप्टो करेंसी ऐसे नहीं होती, वो फिजिकल रूप में नहीं पाई जाती। सिर्फ डिजिटली उसको इंटरनेट के माध्यम से एक यूज़र से दूसरे यूज़र के पास भेजा जा सकता है। इसका ट्रांजैक्शन और लेन देन, खरीद बेच सिर्फ ऑनलाइन होती है। लोग इसको ऑनलाइन खरीद बेच सकते हैं। इट इज़ लाइक ए ऑनलाइन वर्जन ऑफ मनी और कैश। दिस इज कम्प्लीटली डिजिटल। बिटकॉइन दुनिया की पहली क्रिप्टो करेंसी है। इसकी शुरुआत जनवरी 2009 में सातोशी नाकामोतो, जो कि अननोन पर्सन है, एक अज्ञात व्यक्ति है, सबसे पहले इसी व्यक्ति ने बिटकॉइन को क्रिएट किया था। आज के दिन लगभग 6000 के करीब क्रिप्टो करेंसीज दुनिया में मौजूद हैं जिनको डिजिटली ऑनलाइन खरीदा और बेचा जा सकता है। उन 6000 में से जो दुनिया में सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी थी वह बिटकॉइन थी, जिसकी कीमत सभी क्रिप्टो करेंसीज में सबसे ज़्यादा है। सातोशी नाकामोतो जो अज्ञात व्यक्ति है, उसकी पहचान आज तक मिस्ट्री बनी हुई है, उसको कोई पहचान नहीं पाया है, लेकिन उसने दुनिया को बिटकॉइन के रूप में एक खूबसूरत कंसेप्ट दे दिया। उनका मानना था कि जैसे हर देश की करेंसी के ऊपर उसकी सरकार और बैंक का कंट्रोल होता है, जैसे कि भारत की करेंसी रुपया है और उसके ऊपर सरकार का कंट्रोल है, अमेरिका की करेंसी डॉलर है, ब्रिटेन की करेंसी पाउंड है, तो उन करेंसीज के ऊपर उनकी देश की सरकार और बैंक का ओवरऑल कंट्रोल रहता है। कौन कहाँ किसको कितनी अमाउंट ट्रांजैक्शन कर रहा है, कौन किसको कितने रुपए भेज और प्राप्त कर रहा है, उसका सारा डाटा सरकार और बैंक के पास रहता है। भारत की करेंसी रुपए के ऊपर आरबीआई और भारत सरकार का ओवरऑल कंट्रोल रहता है। आरबीआई जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, मतलब हमारी जो भी रुपए की ट्रांजैक्शन होती है उनके ऊपर रेगुलेशन है आरबीआई और भारत सरकार का। लेकिन सातोशी नाकामोतो जो कि अननोन पर्सन है का जो क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन का कंसेप्ट है जो उन्होंने शुरू किया, उसके लिए उसके ऊपर किसी देश की सरकार या बैंक का कोई भी अधिकार नहीं है। यह एक डिजिटल और वर्चुअल करेंसी है जिसकी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को हर कोई देख सकता है जो भी क्रिप्टो में ट्रेड करता है।
किसी एक व्यक्ति या संगठन इस पे कोई अधिकार नहीं है और ना ही किसी देश की बैंक और सरकार का इस पे कोई अधिकार है। बिटकॉइन को किसी भी देश के किसी भी कोने से दूसरे किसी भी देश में पूरी दुनिया में आसानी से ऑनलाइन सेंड और रिसीव किया जा सकता है। किसी भी एक व्यक्ति के पास अगर बिटकॉइन है तो किसी भी दूसरे व्यक्ति के पास आसानी से ऑनलाइन डिजिटली इसको सेंड किया जा सकता है, जिसको हम पर्सन टू पर्सन और पीयर टू पीयर ट्रांसफर बोलते हैं, क्योंकि इसको वर्ल्ड वाइड खरीदा और बेचा जा सकता है। कई देशों में तो बिटकॉइन से पेमेंट भी होने लगी है। कनाडा, यूएसए जैसे कई देशों में तो बिटकॉइन के एटीएम भी लगे हुए हैं। कई बड़ी बड़ी कंपनी इसको पेमेंट के रूप में एक्सेप्ट करने लगी हैं, जिससे लोग सामान भी खरीद सकते हैं। बिटकॉइन ब्लॉकचेन पर काम करता है, जो कि बहुत ज़बरदस्त ब्लॉक वाइज इंफॉर्मेशन स्टोर करके एक चेन सिस्टम बनाता है। बहुत सारी कंपनियां अब अपने पुराने सॉफ्टवेयर हटा के अब ब्लॉकचेन को अपने सिस्टम में यूज करने की सोच रही हैं, क्योंकि ब्लॉकचेन में एरर बिल्कुल ना के बराबर होती है, जबकि ज़्यादातर सॉफ्टवेयर में एरर कुछ ना कुछ ज़रूर होता है। बात करें अगर बिटकॉइन की शुरुआत की, तो जब 2009 में बिटकॉइन की शुरुआत हुई थी तो उस शुरुआत के टाइम पे सातोशी नाकामोटो ने पहली बार हाल फिनले को बिटकॉइन ट्रांसफर किया था। हाल फिनले जो कि एक व्यक्ति का नाम है, पहली बार ट्रांजैक्शन जो हुई थी सातोशी नाकामोटो ने हाल फिनले को बिटकॉइन ट्रांसफर किया था। यह क्रिप्टो करेंसी के इतिहास की पहली ट्रांजैक्शन थी। आज के दिन बिटकॉइन का सबसे बड़ा मार्केट कैप है सभी क्रिप्टो करेंसीज में अगर देखा जाए तो। और अगर प्राइस की बात की जाए 2009 से लेकर और अभी 2021 तक, तो ये स्क्रीन पर आपके सामने है। 2009 में जब बिटकॉइन की शुरुआत हुई थी, अगर उस टाइम के प्राइस की अगर बात की जाए तो उस साल सिर्फ 2 रुपये से 5 रुपये तक ही बिटकॉइन का प्राइस वेरी किया था। उसके बाद 2010 में ऐसे ही कंट्रोवर्सी कुछ चलती रही। फिर 2011 में जाकर, फरवरी 2011 में जाकर $1 को क्रॉस किया था बिटकॉइन ने पहली बार। उसके बाद इसी साल जून में $10 को क्रॉस किया। फिर 2013 में $100 का आंकड़ा बिटकॉइन ने पार किया अप्रैल 2013 में। फिर नवंबर 2013 में $1000 का आंकड़ा बिटकॉइन ने पार किया। फिर 2017 में आ जाते हैं, 3-4 साल के बाद, जब सीधा 5 गुना यहाँ पर पैसे कर दिए गए। 2017 में अक्टूबर में $5000 को छू गया था बिटकॉइन का आंकड़ा। फिर दिसंबर 2017 में $10,000 को क्रॉस किया और दिसंबर में ही $15,000 का आंकड़ा भी 2017 में छू लिया था। फिर दिसंबर 2020 में 2 साल के बाद, 2 साल के गैप के बाद $20,000 का आंकड़ा बिटकॉइन ने छुआ। फिर उसके बाद दिसंबर 2020 में ही $25,000 का आंकड़ा छुआ। फिर 2021 में आ जाते हैं, जिसके जनवरी में तो भूचाल आ गया एकदम। इन्वेस्टर की इतनी ताकत बढ़ गई, इन्वेस्टर की संख्या इतनी बढ़ गई कि 2021 के जनवरी में 30,000 को क्रॉस कर लिया बिटकॉइन ने। फिर जनवरी में ही, जनवरी के लास्ट में ही $40,000 को क्रॉस किया बिटकॉइन ने। फिर $50,000 को फरवरी में क्रॉस किया। फिर मार्च में $64,000 तक बिटकॉइन का प्राइस गया था, यानी कि 48 लाख रुपए के आसपास तक बिटकॉइन का प्राइस गया था। अभी प्रेजेंटली अगर बात की जाए बिटकॉइन के प्राइस की, तो अभी भी बिटकॉइन $48,000 पर चल रहा है जिस टाइम मैं यह वीडियो बना रहा हूं आपके लिए। अगर बिटकॉइन के प्राइस की समरी अगर शॉर्ट में देखें तो 2011 में $1 क्रॉस करने के बाद 2013 में $120 के ऊपर गया। फिर 2017 में $3500 के ऊपर गया। फिर 2021 में $57,000 को क्रॉस किया, यानी $64,000 तक भी बिटकॉइन का प्राइस गया था। और अभी भी प्राइस वेरी कर रहा है, अप डाउन कर रहा है। कहने का मतलब यह है कि हर साल कुछ न कुछ, हर साल और हर महीने बिटकॉइन का प्राइस लगातार बढ़ता ही गया है। बीच में बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी हुई, इसको बैन करने की बातचीत हुई, लेकिन इसका प्राइस कंटिन्यू बढ़ता ही गया और इन्वेस्टर ने जमकर इसमें पैसे छापे। और एक बात आप जरूर ध्यान कर लेना, आने वाले टाइम में बिटकॉइन का प्राइस ज़बरदस्त बढ़ने वाला है। इसके 3 मुख्य कारण हैं जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्योंकि पहला कारण ये है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में क्रिप्टो इन्वेस्टर लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी में लोगों का रुझान बढ़ता जा रहा है। 13 अगस्त 2021 की एक रिपोर्ट के अनुसार टोटल 120 मिलियन इन्वेस्टर ग्लोबली क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं।
अकेले इंडिया में 15 मिलियन से ऊपर यानी कि 1.5 करोड़ से ऊपर क्रिप्टो इन्वेस्टर हो गए हैं। और ताज़ा रिपोर्ट की अगर बात की जाए तो यह आंकड़ा 10 करोड़ को छूने वाला है। सितंबर 20 की अगर बात की जाए रिपोर्ट की, उसके बाद पिछले एक साल में 923 मिलियन डॉलर से बढ़कर 6.6 बिलियन डॉलर अकेले इंडिया के लोगों ने इन्वेस्ट किए हैं। और लोगों को रेवोल्यूशन का नया नया पता लग रहा है, इसलिए नए इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं क्रिप्टो इन्वेस्टिंग की तरफ। तो इसलिए जो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कॉइन है उनकी प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। दूसरा अगर कारण की बात करें, दूसरे कारण की बात करें तो दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि बिटकॉइन का प्राइस, बिटकॉइन की लिमिटेड सप्लाई के कारण। मार्केट में टोटल 21 मिलियन बिटकॉइन उतारे गए हैं, उनमें से 19 मिलियन यानी कि 19 मिलियन के लगभग बिटकॉइन माइन हो चुके हैं। टोटल की अगर बात की जाए तो 21 मिलियन मार्केट में उतारे गए हैं और उनमें से 19 मिलियन के लगभग बिटकॉइन माइन हो चुके हैं। और पब्लिक की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। तो जैसे कि आपको पता है, अगर सप्लाई बंद हो जाएगी और डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस पक्का बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो इसलिए जिसके पास बिटकॉइन अभी हैं उनका फ्यूचर यहाँ से ब्राइट लग रहा है। हो सकता है कि सरकार का कुछ रेगुलेशन आ जाए, थोड़ा बहुत उनको टैक्स पे करना पड़े, बस, और कुछ नहीं है। नहीं तो उनका फ्यूचर ब्राइट है, जिनके जो अभी भी होल्ड करे बैठे हैं बिटकॉइन को। तीसरा कारण की अगर बात की जाए, तीसरा कारण है जो क्रिप्टो करेंसी का कंसेप्ट है जो कि ब्लॉकचेन पर आधारित है। यह सिस्टम लोगों को विश्वास दिलाता है। अब सारी ट्रांजैक्शन कंप्यूटर में रिकॉर्ड होती हैं। क्रिप्टो पर्सन टू पर्सन डिजिटली ट्रांसफ़र होता है, यानी जिसको पीयर टू पीयर बोलते हैं। बहुत सारे देशों की बड़ी कंपनियां ब्लॉकचेन सिस्टम को अपना रही हैं। एलोन मस्क की टेस्ला कंपनी के पास भी बिटकॉइन की बहुत भारी क्वांटिटी मौजूद है, जिसका खुलासा उनकी एनुअल रिपोर्ट में भी हुआ था। तो ये तो थे वो 3 कारण जिनके कारण बिटकॉइन और बाकी सभी क्रिप्टो करेंसीज का प्राइस आने वाले टाइम में बढ़ने वाला है। अगर आपको सेफली क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगाकर अपना इन्वेस्टमेंट शुरू करना है तो यह टाइम आपके लिए बेस्ट टाइम है। बस ध्यान यह रखना है कि स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कॉइन में रिसर्च करके अपना पैसा इन्वेस्ट करें, जैसे बिटकॉइन, इथेरियम, BNB, कार्डानो, सोलाना, पोल्काडॉट, लिंक, ये सभी वेल इस्टेब्लिश कॉइन हैं। इन्होंने टाइम के साथ बहुत ज़बरदस्त गेन किया है। बिटकॉइन का प्राइस इस समय $48,000 के आसपास है और आप 100 रुपये से बिटकॉइन में आपका इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, वो भी सिर्फ 10 मिनट के भीतर। उसके लिए आपके पास सिर्फ आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। इंडिया की जो कि 2 सबसे अच्छी एक्सचेंज हैं, CoinDCX और WazirX। वैसे तो CoinSwitch कुबेर भी है, बट CoinDCX का इंटरफेस है जो वेरी सिंपल है, और WazirX जो कि इंडिया में अभी टॉप एक्सचेंज है, उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां जाकर भी अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। 10 मिनट सिर्फ आपके लगेंगे। 10 मिनट के भीतर आप अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड और खुद की एक सेल्फी खींचकर आज ही 10 मिनट के अंदर बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, वो भी सिर्फ 100 रुपये से। 100 रुपये मिनिमम रहेंगे। 100 रुपये से बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की जा सकती है। आशा करता हूं कि वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अकाउंट कैसे खोलना है CoinDCX और WazirX पर, इसके लिए वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वीडियो को देखो और वहां से देख के अपना अकाउंट बना सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आपको नई जो भी बिटकॉइन की वीडियो और बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड जो भी वीडियो जाएंगी आपको टाइमली मिलती रहें। और इस प्लेलिस्ट को ज़रूर देखें जिसका नाम है लर्न क्रिप्टो अर्न मनी। इस प्लेलिस्ट को ज़रूर देखें। मिलता हूँ एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, जो कि ब्लॉकचेन रहेगा। व्हाट इज़ ब्लॉकचेन, जिसके बारे में मैं पूरा बताऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।